अगर आपको भी मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस इसमें 1 कप बेसन डालें और बनाएं ऐसी शानदार रेसिपी जिसे खाने को आपका हर रोज़ दिल करे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है मेथी। मेथी यहाँ पर मैंने ली है 1 गट्टी और इसको हमने तरह से पहले तो साफ़ कर लेना है। यहाँ पर इसके पत्ते वाली साइड ले रही हूँ और थोड़ी-सी हमने इसकी डंडी वाली साइड भी ली है, क्योंकि जब पराठे बनाते हैं तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्ते का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम रेसिपी बनाएँगे इसके लिए थोड़ी-सी आप डंडी भी इसके अंदर शामिल कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भी खुशबू होती है, जायका भी होता है। तो बस इसी तरह से हमने तमाम जो पत्ते हैं वो इसके उतार लेने हैं। थोड़ी जो हार्ड डंडी है उसको हम रहने देंगे। बाकी जो थोड़ी सॉफ्ट डंडी होती है उसको हम इसके साथ ले लेंगे। सेम इसी तरह से तमाम मेथी को हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद अब आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको काट लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा मोटा भी काट लेंगे तो कोई मसला नहीं। तो बस सेम इसी तरह से तमाम जो मेथी है उसे हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको धो लिया था और इसे हमने डाल दिया है प्लेट में। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद बोल और बोल के अंदर ये जो धुली हुई साफ़ की हुई मेथी थी, इसे हम इसके अंदर डालेंगे। तमाम मेथी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जो 1 गट्टी थी वो पूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। और बेसन जो है यहाँ पर हमने डालना है 1 कप, ठीक है? तो ये जो कप है ना मेरे पास, ये हाफ़ कप है, तो ये मैं 2 डालूँगी तो ये पूरा 1 कप बेसन बन जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 अदद टमाटर। इस तरह से करके बिल्कुल थोड़ा बारीक सा काट कर हमने डाल दिया है। थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज़। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। आधा चम्मच ही यहाँ पर मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्च जो है उसे भी मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा सूखा धनिया, थोड़ा-सा इसको हमने इस तरह हाथ से आप दरदरा कर लीजिएगा और थोड़ा-सा बिल्कुल ज़ीरा पाउडर हमने इसके अंदर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हमने पानी नहीं डालना, ठीक है? बिना पानी डाले हुए हमने इस बेसन को और मेथी जो है इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेथी जो है उसमें भी पानी की अच्छी खासी मिकदार है। हमने इसमें टमाटर भी एक डाला है, थोड़ा-सा प्याज़ डाला है, तो सभी में पानी की मिकदार जो है ना वो अच्छी खासी होती है। तो आपने बिना पानी डाले हुए ना इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे कि आप हैरान होंगे कि इसमें वाक़ई आपको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और तमाम मेथी जो है वो ज़बरदस्ती इसके अंदर बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से करके काफ़ी हद तक मेथी जो है मिक्स हो चुकी है, तो बस थोड़ा-सा इसको और मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना पानी डाले हुए तमाम मेथी और बेसन जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मुझे इसके अंदर मेथी की जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है और जो बेसन है वो थोड़ा कम लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा, तो हम इसके अंदर थोड़ा-सा तकरीबन ना 2 से 3 चम्मच बेसन और डाल लेंगे। तो जब आप बना रहे हो ना, आपने देख लेना है कि अगर तो आपको इसके अंदर बेसन जो है कम लग रहा है, तो आप थोड़ा-सा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आपका दिल करे उस तरह से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा बेसन, तो वो परफेक्ट है। अब यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 2 चम्मच दही ऐड किया है और 2 चम्मच दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल 2 से 3 चुटकी जो है ना मीठा सोडा शामिल करेंगे, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को करने से ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है, बहुत ज़्यादा शानदार बनेगी। तो इसे हम अपने अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं मेथी और बेसन के पकौड़े, जो कि बड़े ही शानदार बनेंगे। और बेसन के अंदर जब हमने 2 चम्मच दही डाला है और उसके साथ थोड़ा-सा मीठा सोडा जो है उसे हमने ऐड किया है ना, तो उससे ये होगा कि आपके पकौड़े बड़े ही नरम बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आज मैं इस बैटर से आपको 2 रेसिपीज़ बताऊँगी कि जो दिल करे आप वो इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और इधर जो है ऑयल हमने ले लिया है पैन में। तो जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इस तरह से करके हमने जो तमाम पकौड़े मेथी और बेसन को मिक्स करके रखा हुआ था, थोड़ी देर के लिए रेस्ट रखिएगा और उसके बाद आपने तमाम इसके अंदर डाल देने हैं। साथ-साथ डालते जाएँगे, जो-जो पकते जाएँगे उनकी हम साइड्स चेंज करते जाएँगे और यहाँ पर मैं इसके साथ थोड़े से और जो है ना पकौड़े वो भी इसके अंदर शामिल कर लूँगी। यहाँ पर तमाम पकौड़े जो हैं वो आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाने हैं, फ्लेम हाई ज़्यादा ना रखिएगा। दरमियानी फ्लेम के ऊपर अगर आप पकाएँगे तो आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपकी जो फ्लेम है कम हो गई, तो जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल को ना एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो अब जो इसमें से तैयार हो चुके हैं उन्हें हम निकाल लेंगे, क्योंकि इनका फिर जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने इन्हें निकाल लिया। निकालने के बाद माशाल्लाह बाकी तमाम जो पकोड़े हैं हमारे वो भी तैयार हो चुके हैं। इस वक़्त पकोड़े बन रहे हैं, तो आप यकीन करें
तमाम हमारे घर में इसकी मेथी की और पकोड़े की जो खुशबू है ना वो आ रही है, क्योंकि मेथी जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है। तो मेथी है, पालक है, जितनी भी पत्तों वाली सब्जियाँ अब आई हुई हैं तो ज़रूर आप भी इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट बैच जो है उसे भी तैयार कर लेना है। अब हमने ले लिया है जो थोड़ी-सी हमने इसके अंदर से बेसन बचा कर रखा था ना, हमने बाकी पकौड़े बना लिए और थोड़ा-सा हमने बेसन बचाया था कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और रेसिपी इसी से बताऊँगी। तो जो लोग जो हैं नहीं ज़्यादा मतलब ऑयल खाना पसंद करते, जैसे पकोड़े में काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो वो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते, तो वो इस तरह से बना सकते हैं कि 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डालें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद कोई भी आप पैन ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच सिर्फ़ आपको लगाना है और ये जो मेथी बेसन का आपने बना कर रखा हुआ था मिक्सचर, इसे आपने इसके अंदर डालना है। तकरीबन मैंने सारा ही डाल दिया है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह करके चम्मच की मदद से फैला देना है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच से आप ये रेसिपी बना रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ऑयल वग़ैरह नहीं है। तो जो थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं या ऑयल खाना पसंद नहीं करते, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अब हम इसे हल्की-सी फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, थोड़ा ये मोटे साइज़ की बनेगी तो हल्की फ्लेम के ऊपर बनाएँगे। जब आप देखें कि ऊपर वाली साइड जो है अच्छी तरह से कुक हो गई है, तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप ऑयल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे या अगर आप इसके ऊपर कोई और सब्जियाँ वगैरह ऐड करना चाहते हैं या थोड़ा इसको और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह ये मैंने साइड थोड़ी चेंज की है, तो इसके ऊपर थोड़ी-सी आप सब्जियाँ डाल लें, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर चीज़ डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ नहीं डाल रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर मैं थोड़ी-सी इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ। एक बस आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी आपका जैसे दिल करे आप इसे बना सकते हैं। तो सादा भी बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ढक्कन लगा दिया मैंने और तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी बेसन और मेथी की जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। तो इसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी बनी है। तो दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह अंदर तक ये देखिए पका हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी है। तो ये थोड़ा-सा गरम है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तो इसके साथ ही जो हमने पकोड़े बनाए हुए थे, वो भी माशाल्लाह यहाँ पर तमाम तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।